हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचा एडुगातामध्ये स्वागत करतो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में इन दी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि 10th के बाद आपके पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 11 12th है जिसमें 3 बेसिक स्ट्रीम्स होते हैं। उसके बाद 11 12 को छोड़ के कुछ अदर कोर्सेज भी होते हैं जिसमें मैंने वोकेशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेशनल कोर्सेज बताया था। अब इन सारे चीज़ों में से जो 11 12 में जो 3 स्ट्रीम थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उसमें से मैं आज की वीडियो में साइंस स्ट्रीम के बारे में बताने वाला हूं। और आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, साइंस स्ट्रीम में कौन से ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं और हर एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगा, वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये जो सारे महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करने वाले हैं, अगर इनको मिस नहीं करना है तो वीडियो को स्किप भी मत करना और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिकली जब आप साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करोगे तो आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, क्या मतलब मिलन, सब्जेक्ट्स का मिलन। कौन से ग्रुप्स है मैं अवेलेबल वो भी बोल देता हूँ। सबसे पहले जब आप जाओगे या फिर जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा PCM, PCB और PCMB, ये 3 यूजुअली मेजर ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं सब्जेक्ट्स के। अब ये PCM, PCMB, PCB क्या होता है ये भी मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले PCM स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। क्या करता है PCM इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। PCM में आपका मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उसके साथ एक लैंग्वेज रहेगा जो कि होगा इंग्लिश। इंग्लिश तो आपको पीछे छोड़ने नहीं वाला, 11th में भी आपके साथ है। उसके बाद अब मेन सब्जेक्ट्स हो गए 4। उसके बाद आपको एक तो एडिशनल सब्जेक्ट्स में से कोई 2 यूज करने हैं, ऐसे 2 चूज करने हैं, या फिर बायोफोकल में से कोई एक। मतलब क्या है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये मेन सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हो, इसके पास तो इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी 2 चूज कर रहे हो तो इनके 100 200 हो गए और ये आपका 400 हो गया। ठीक है, तो 400 + 200 ऐसा आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है। बट अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना नहीं है तो आप बायोफोकल में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये मेजर मतलब बेसिकली ये 3 जो सब्जेक्ट है वो हर एक कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक चूज करोगे जो कि आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। 200 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं हो गया। अब इन 200 मार्क्स में 100 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के लिए जाएगा और 100 मार्क्स आपका थियरी के लिए जाएगा। समझ में आया? बायोफिकल में से कोई एक करना है, या फिर एडिशनल में से कोई 2। बट मेन सब्जेक्ट तो आपको करना ही करना है, उसमें आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। समझ में आया PCM? ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स PCB एंड अगेन PCB स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सही कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो कि लैंग्वेज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो आपके साथ रहने वाला है मेन सब्जेक्ट्स में। समझ में आया? मेन सब्जेक्ट्स में आपके साथ रहने वाला है इंग्लिश। उसके बाद आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं PCB ग्रुप में जो कि थोड़े ज्यादा अमाउंट में होते हैं, मतलब आपको चूज करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। किसमें? PCB में। क्या क्या ऑप्शंस है? बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स भी, यस, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो एन एडिशनल सब्जेक्ट, आपके पास एज अ ऑप्शन मिल जाता है। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर एक कॉलेज में होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। ठीक है, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स में से कोई 2 और आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है वो 4 तो आपके साथ रहने वाले हैं। समझ में आया PCB? इतना बताता हूँ। PCM जो होता है तो PCM ग्रुप यूजुअली उन लोगों से, मतलब उन स्टूडेंट से ऑप्ट किया जाता है जो इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर वो फील्ड में जाने वाले हैं। PCB जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं। अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स भी पसंद है, जिनको बायोलॉजी भी पसंद है, यानी कि वो मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं, वो बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं। अब वो कौन सा ग्रुप बनेगा? सही कहा आपने, वो बनेगा PCMB। नाउ PCMB स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। समझ में आया? बेसिक है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले। एंड PCMB इज नोन एज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रीम, मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम में। समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हार्ड जा सकता है PCMB। तो वो वही स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं जिनको थोड़ा सा उनका जो गट फीलिंग है वो ज़्यादा है, उनको मैथ्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, मतलब इंटरेस्ट है दोनों में, इसलिए वो सिलेक्ट करते हैं। समझ में आया? अब PCMB में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो आपका इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है।
PCM के जो एडिशनल है उनका और PCB का जो एडिशनल है उनका, जो आपके कॉलेज में अवेलेबल होंगे, ये दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम लोग देखेंगे हर एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में PCM, PCB, PCMB, हर एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में आगे जाके क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग करियर ऑप्शंस देखते हैं। अभी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के बाद आगे उस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में क्या क्या करियर ऑप्शंस है वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप PCM ये ग्रुप अगर सिलेक्ट करते हो तो क्या क्या करियर ऑप्शंस है जान लेते हैं। सबसे पहले करियर ऑप्शन आएगा आपका इंजीनियरिंग, जो कि आपने डैम श्योर सुना ही होगा, इंजीनियरिंग तो सुना ही होगा। अब इंजीनियरिंग में 3 कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग BTech बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको हम लोग BE बोलते हैं, उसके बाद डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग। अब डिप्लोमा क्या है? तो बेसिकली डिप्लोमा इज 3 इयर्स कोर्स, वो 10th के बाद 3 साल का कोर्स होता है जिसको आप लोग पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं यूजुअल वर्ड्स में। तो 3 साल होता है डिप्लोमा का, उसके बाद आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो थर्ड होता है डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग। इतना समझ में आया? सेकंड करियर ऑप्शन है आपका आर्किटेक्चर, उसमें आपका कोर्स आने वाला है या फिर डिग्री आने वाली है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब BArch की। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA अवेलेबल होता है आपको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज मर्चेंट नेवी एंड डिफेंस। जी हाँ, आप मर्चेंट नेवी और डिफेंस में भी जा सकते हो अगर आप PCM ऑप्ट करते हो तो। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, जी हाँ, फ्यूचर में अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एग्जाम्स देके ऑप्ट करना है तो आप PCM सिलेक्ट कर सकते हो, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद 6th इज बैचलर ऑफ साइंस, ये भी आपने काफी सुना होगा, जिसको हम लोग BSc बोलते हैं। अब BSc करने के लिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, विजुअल कम्युनिकेशन, होम साइंस, डिजिटल एनिमेशन और एग्रीकल्चर भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आप आपका BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ओके। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ डिजाइन। बैचलर ऑफ डिजाइन, अब क्या ये बैचलर ऑफ डिजाइन नया नया लग रहा है, सुना हुआ? मैं बताता हूँ। दिस डिग्री प्रोग्राम फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। ये जो डिग्री प्रोग्राम है किस पे फोकस कर रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। किस चीज में? इन फैशन, पैकेजिंग, इंटीरियर, ज्वेलरी एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। अगर आपको इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका डिटेल्ड पढ़ाई करना और उसके बाद सोचना इसके बारे में, ओके। और लास्ट इज कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट की तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल दूं, यूट्यूब पे ही है, ठीक है। A well-known YouTuber known as Flying Beast, जो मिस्टर गौरव तनेजा, वो भी एक कमर्शियल पायलट थे और जिनका PCM ग्रुप ही था, ठीक है। तो आप कमर्शियल पायलट भी बन सकते हो अगर आप PCM सिलेक्ट करते हो, ओके। अब देखेंगे अगर PCB सिलेक्ट करते तो क्या क्या करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे PCB अगर हम लोग ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, विच इज मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें आपको क्या करना है, डिग्री किस में मिलेगी? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि होता है MBBS, सुना ही होगा आपने। सेकंड इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको BDS बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी। नाउ बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अनदर करियर ऑप्शन इन PCB ग्रुप। फोर्थ इज बॉटनी। बॉटनी सुना है? जी हाँ, बॉटनी मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, लिखा है यहाँ पे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी। फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। फार्मेसी पता है आपको, ठीक है, ऑल अबाउट मेडिसिन, ठीक है, सारा फार्मेसी में आने वाला है। आयुर्वेद। आयुर्वेद सुना ही होगा, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। उसके बाद आएगा फिजियोलॉजी। ना फिजियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ता है और फिजियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप डिग्री किस में पाओगे? BSc इन फिजियोलॉजी। उसके बाद जूलॉजी। जूलॉजी सुना सा लग रहा है। जूलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज एनिमल। एनिमल के बारे में पढ़ना है जूलॉजी। तो डिग्री किस में मिलेगी? BSc इन जूलॉजी। समझ में आ गया? तो ये थे पहले 8 करियर ऑप्शंस। उसके बाद 9th वन की तरफ बढ़ते, विच इज ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। ये कुछ नया सा लग रहा है ना, मुझे भी नया सा लग रहा था। इसके बारे में तो इन डेप्थ स्टडी करना, गूगल पे सर्च करना क्या है और इसमें क्या किया जाता है। डिग्री आपको मिलेगी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी में। उसके बाद 10th इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मेरे से रिपीट हो गया है। आयुर्वेदा BAMS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद होम्योपैथी, ये भी सुना होगा, होम्योपैथी।
होम्योपैथी डॉक्टर आपने सुना ही होगा, आपके आजू बाजू में होंगे। तो होम्योपैथी इज BHMS विच इज बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद 12th इज नर्सिंग। जी हाँ, नर्सिंग इज ऑल्सो एन अनदर करियर ऑप्शन इन PCB ग्रुप। नर्सिंग के लिए आपके पास 3 कोर्सेस है, BSc इन नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडनिफरी जिसको GNM बोलते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडनिफरी जिसको ANM बोलते हैं। उसके बाद 13th इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। उसके बाद 14th इज फूड टेक्नोलॉजी। 14th क्या है? फूड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बट इन डेप्थ स्टडी जरूर करना, डायरेक्टली जाना मत उसकी तरफ। 15th इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब न्यूट्रिशन तो पता ही होगा, कौन से फूड में कितना न्यूट्रिशनल, मतलब कौन से फूड का कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कितना अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वो सारे चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। सो दीज वर द करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन PCB ग्रुप। समझ में आया? अब जो PCM भी है उसमें आपका बायोलॉजी भी है, उसमें आपका मैथमेटिक्स भी है, तो उसमें आप PCM के करियर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो या फिर PCB के भी करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। समझ में आया? तो आज की वीडियो हमने साइंस स्ट्रीम में सारा सब कुछ जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।